लमसम का मौका आ गया है, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये आप सोच सकते हैं। जो लोग 2024 में लमसम किए होंगे, आज 2026 में जो लोग करेंगे उसी लेवल पे आज करेंगे। यानी जो लोग 2024 में लमसम करके छोड़े होंगे, उनका पैसा उतना ही 2026 में आज भी उतना ही पैसा है। आज हम जानेंगे टॉप 10 मिड कैप फंड। ये टॉप 10 मिड कैप फंड बहुत ही पुराने हैं और अच्छा खासा एवीएम भी है और एएमसी भी अच्छी है। मिड कैप फंड टॉप की 100 कंपनी छोड़ के उसके बाद जो 150 कंपनी होती है, उन्हीं सब कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्टमेंट करता है मिड कैप फंड। और फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप से अच्छा ही ये फंड माने जाते हैं मिड कैप में। स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्की होता है मिड कैप। क्वांट मिड कैप फंड टॉप का फंड है। 2024 में कोई 2 लाख रुपया इस फंड में डाला होगा। 2 साल हुआ, 2 साल में -5.72% का रिटर्न ये दिया है। -5.72%। ये 2 लाख रुपए का 1,77,000 ये पैसा बचा हुआ है 2 लाख का। अब सोचिए अगर आप लमसम करेंगे तो इसी लेवल पे करेंगे, क्योंकि 2 साल का लेवल माइनस हो गया है। ये भी समझ लेते हैं, ये 2001 से ये फंड चालू है। उस समय कोई 2 लाख रुपया 2001 में क्वांट मिड कैप फंड में कोई डाला होता 2001 में, 12.49% के रिटर्न से 38 लाख ये बना के दे चुका है। ये 2 साल में ये माइनस हुआ है, लेकिन 20-25 साल में ये 38 लाख, 2 लाख का 38 लाख बना के दे चुका है क्वांट मिड कैप। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो है, जानकारी के लिए ये वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप टॉप की एएमसी है और टॉप का फंड है। 2 लाख रुपया इस फंड में 2 साल पहले आप डाले होते तो 2 साल में ये रिटर्न 6.54% का रिटर्न 2 साल में दिया हुआ है। 2 लाख का 2,27,000 ये बना के दे चुका है। यानी 2 साल में 27,000 ही प्रॉफिट हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ये फंड 2014 से चालू है। उस समय कोई 2014 में 2 लाख रुपया डाला होता, यही फंड 19.63% के रिटर्न से 17,29,000 ये बना के दे चुका है। देखिए, लमसम कीजिए, एसआईपी कीजिए तो लमसम एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। एसबीआई बैंक है, एसबीआई मिड कैप, ये भी टॉप का एएमसी का फंड है, टॉप का फंड है। 2 लाख रुपया 2 साल पहले इसमें आप डाले होते, 7.09% का रिटर्न दिया है, 2,29,000। आज आप लमसम करेंगे तो लगभग इसी लेवल पे आप लमसम करेंगे तो 2024 में जो लमसम किया होगा आज भी उसी लेवल पे आपको मिल रहा है। तो इस टाइप का फंड मिड कैप में थोड़ा कम रिस्क, ज़्यादा फायदा। ये फंड 2005 से चालू है। सोचिए 20-21 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। 16.08% का रिटर्न दिया है एसबीआई मिड कैप। 2 लाख रुपए का 45,50,000 ये भी बना के दे चुका है। पीजीआईएम मिड कैप, ये भी एएमसी ठीक ही है। 2 लाख रुपया 2 साल पहले इसमें कोई डाला होता, 7.28% का रिटर्न ये बनाया। ये एफडी के लेवल का ये रिटर्न सब हैं। 2,30,000 ये बना के दे चुका है, यानी 7% का ही रिटर्न दिया है। 2013 से ये फंड चालू है। 2013 में 2 लाख रुपया कोई डाला होता तो 15.88% के रिटर्न से 12,23,000 ये बना के दे चुका है। हमने ये इसलिए निकाला है, ऑल टाइम का रिटर्न हमने निकाला है 2 लाख का लमसम इसलिए निकाला है ताकि आपको ये पता चले कि ये 2 साल में अगर माइनस है तो लंबा समय में प्लस भी तो है। और अगर ये आप समझेंगे कि अगर ये परसेंटेज 15, 20, 22 होता तो यहाँ भी 20-22 से ऊपर परसेंटेज होता, लेकिन मार्केट गिरा है इसलिए ये भी गिरा है। देखिए, जब आंधी तूफान आती है तो ऐसा नहीं है पेड़ के शाखा को ही असर पड़ेगा, जड़ तक हिला देता है आंधी तूफान। सेम वही है, ग्लोबल का सेंटीमेंट आप देख रहे हैं, आंधी तूफान से कम नहीं है। मीरा एसिड मिड कैप, इस फंड में 2 लाख रुपया 2 साल पहले यानी 2024 में कोई डाल दिया होता तो 8.35% के रिटर्न से
2,34,000 ये बना के दे चुका है। तो यहां मौका मिल रहा है कि नहीं आपको लमसम करने के लिए? मौका मिल रहा है। ये 2019 से चालू है, ज़्यादा नहीं हुआ। 2019 में कोई लमसम इस फंड में 2 लाख रुपया किया होगा, 21.44% की रिटर्न से 7,21,000 ये भी बना के दे चुका है। टाटा मिड कैप 2 लाख रुपया 2 साल पहले इस फंड में कोई डाल दिया होता, 8.81% की रिटर्न से 2,36,000 बना के दे चुका है। मार्केट गिरेगा तो ये और गिरेगा, 8.81 की जगह पे 5% भी हो सकता है। जैसे ऊपर आप देखे हैं कि माइनस भी हुआ है, तो इसी टाइप में माइनस भी हो सकता है। और आप ये जो 2 लाख रुपया आप डालेंगे, ये 2 लाख रुपया घट भी सकता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्वांट मिड कैप का आप देख सकते हैं, 2 लाख रुपया का 1,77,000। इसीलिए लमसम वही कीजिए जो आपके पास सरप्लस पैसा हो, इस पैसे का 15 साल 20 साल आपके पास काम ना हो, या आप किसी काम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये मत सोच के कीजिए कि हम 2 साल लमसम कर देंगे, 2 साल में फिर निकाल लेंगे, 3 साल कर देंगे, 3 साल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि 2 साल का क्या रिस्पॉन्स यहाँ है। तो सरप्लस पैसा ही आप डालिए। ये टॉप 10 मिड कैप फंड है, HDFC मिड कैप। ये मेरा फेवरेट ये फंड है, HDFC मिड कैप। 2 लाख रुपया 2 साल पहले इसमें भी कोई डाला होता, 11.29% के रिटर्न से 2,47,000 ये बना के दे चुका है। ये फंड 2007 से ये फंड चालू है, 18-19 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। अगर 2 लाख रुपया 2007 में कोई इस फंड में डाल दिया होता तो 17.2% के रिटर्न से 38 लाख ये बना के दे चुका है। सोचिए मार्केट जब टॉप पे था, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में ये फंड है, मार्केट जब टॉप पे था तो ये 18-20 के ऊपर रिटर्न इसका दिखता था। मार्केट डाउन हो गया तो हमने आपको बताया ना, जड़ से हिला देता है। आंधी तूफान जब आती है तो जड़ से हिला देता है, वही जड़ से यहाँ हिल चुका है। तो ये 38,93,000 ये बना के दे चुका है। एक्सेस मिड कैप 2 लाख रुपया 2 साल पहले इसमें भी कोई डाला होता है, 11.98% की रिटर्न से 12% समथिंग, थोड़ा बहुत कम, 2,50,000 ये बना के दे चुका है। 2011 में कोई इस फंड में 2 लाख रुपया डाल दिया होता, क्योंकि 2011 से ये फंड चालू है, 17.34% की रिटर्न से 22,20,000 ये बना के दे चुका है। ये हमने इसलिए बनाया है कि आप सोचेंगे कि ये 2 साल 3 साल में ये माइनस दिया है, लेकिन ऑल टाइम में, अपने समय तक ऑल टाइम में ये 17, 18, 16 जो भी रिटर्न है वो हमने यहाँ आपको दिखाया है, ताकि डर ना लगे। निप्पॉन इंडिया मिड कैप बहुत ही पुराना ये फंड है। 2 लाख रुपया 2 साल पहले इसमें भी कोई डाला होता निप्पॉन इंडिया मिड कैप में, 2024 में 13.62% की रिटर्न से 2,58,000 ये भी बना के दे चुका है। फंड 1995 से चालू है, बहुत ही पुराना ये फंड है निप्पॉन इंडिया मिड कैप। अगर 1995 में 2 लाख रुपया कोई डाल के छोड़ दिया होता, 21.94% के रिटर्न से 8,36,09,914 रुपया अभी तक ये बना के दे चुका है। मार्केट जब हाई पे था तो ये 22 के ऊपर रिटर्न था। अब लंबा समय में कितना असर पड़ा होगा आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस फंड को 30 साल से ऊपर हो गया चलते हुए, आप सोचिए 21.94% का रिटर्न दिया है। इसमें पॉइंट का भी अंतर आएगा, यहाँ 10-20 लाख रुपया का अंतर आ जाएगा। सोचिए 0.5 का अंतर आएगा तो यहाँ 10-20 लाख रुपया का अंतर आएगा लंबा समय में। कोटक मिड कैप ये बैंक का ये सब फंड है, 2 लाख रुपया 2 साल पहले इसमें भी कोई डाला होता, 13.67% की रिटर्न से 2,58,000 ये बना के दे चुका है। 2007 से ये भी फंड चालू है, 14.63% का रिटर्न दिया, 26,60,000 ये भी बना के दे चुका है। अब एक छोटा सा, अभी तक आप बने हैं तो आप ये छोटा सा एक उदाहरण भी आप समझ लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी फंड का NAV है, नेट एसेट वैल्यू टॉप पे है, 200 रुपया का NAV चल रहा है। अगर 2 लाख रुपया आपने डाला तो 200 रुपया के रेट से 1,000 यूनिट आपको ये मिलेगा। यही चीज़ 5 साल बाद अगर ये 200 का NAV वाला जो फंड है, अब आगे चल के 5 साल बाद अगर 400 रुपया का हो जाए, और जो 1,000 यूनिट आपने लेके रखा हुआ है, 2 लाख रुपया डाल के 200 रुपया के NAV से 1,000 यूनिट आपने लेके रखा हुआ है, 5 साल बाद अगर यही 400 रुपया NAV हो जाए, एक यूनिट 400 रुपया का हो जाए, तो 400 गुणे 1,000 4 लाख ये होता है। आगे समझते हैं। अब सोचिए मार्केट गिर गया, अब यही NAV हो गया 180 रुपया,
मार्केट गिर गया, एनएवी हो गया 180 रुपया। अब 2 लाख रुपया जब लमसम आप करेंगे 2 लाख रुपया, तो 180 रुपया के रेट से आपको मिलेगा एनएवी 1111 यूनिट आपको 180 रुपये के रेट से मिलेगा, यानी 20 रुपया प्रति यूनिट आपका घट गया। 180 रुपया हो गया, मार्केट गिर गया, तो यहाँ 1111 यूनिट आपको मिला, और यहाँ जब मार्केट टॉप पे था तो 1000 यूनिट मिला। 111 यूनिट एक उदाहरण के तौर पे आपको फ़ायदा होगा। अब वो फ़ायदा यहाँ समझते हैं। सपोज डेट सोचिए कि अब लमसम आप करेंगे, अगर 20 रुपया घटा हुआ है, यानी भी हर फंड का लगभग 15-20 रुपया, टॉप से 15-20 रुपया यानी भी घटा हुआ है हर फंड का, तो 20 रुपया यदि घटा हुआ है और यही 5 साल बाद 400 रुपया का हो, और 1111 यूनिट आपने गिरे हुए मार्केट में आपने लेके रखा हुआ है, तो 4,44,400 रुपया ये होता है। अगर यही चीज़ 400 रुपये के रेट से होता तो आपको 4 लाख मिलता। अगर उस समय आप मार्केट गिरा और 180 रुपये के एनएवी से आपने लेके रखा हुआ है, तो 4,44,400 होता है। अब यहाँ आपको मिला 4 लाख, यहाँ 4,44,000, तो आप देखेंगे कि 44,400 रुपये का आपको फ़ायदा यहाँ देखने को मिलेगा। 5 साल में मात्र अंतर मिलेगा। इस समय आप एवरेज भी कर सकते हैं, और एवरेज का भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। सोचिए कोई आपने लमसम किया है, बाय मिस्टेक गलती से टॉप पे लिया हुआ है, और इस समय आप लमसम करेंगे, टॉपअप करेंगे, तो एवरेज आपका मिल जाएगा, और वही एवरेज आगे चल के आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये समय बहुत ही बेस्ट समय है, ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। और सरप्लस पैसा ही मार्केट में या म्यूचुअल फंड में डालिए। स्टॉक के बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इस सब में फंड मैनेजर रहते हैं। हर फंड में 2-3 फंड मैनेजर रहते हैं। हमारा पैसा वही मैनेज करते हैं, कहाँ लगाना है, कौन सा स्टॉक में लगाना है, कैसे क्या करना है, सब उन्हीं को पता होता है। तो आप ज़रूर लमसम करना चाहें तो ये मौका है। हाँ, बस ये ध्यान दीजिए, अगर आपको 1 लाख रुपया करना है तो उसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए। एक बार 25,000, 2-4 दिन देखिए मार्केट अगर फिर गिर रहा है, फिर 25,000 कीजिए, फिर मार्केट गिर रहा है, फिर देखिए, फिर 25,000 कीजिए। ऐसा ही जो भी अमाउंट हो उसको 4-5 भाग में डिवाइड करके, और धीरे धीरे आप एवरेज करते जाइए लमसम में। एसआईपी में तो टॉपअप करेंगे तो और ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। ये आधी तूफान ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।